घाव जब यहां हो तो शरीर के लिए नासूर बन जाता है। वैसे ही ये घाव राष्ट्र के लिए नासूर बनता जा रहा है। हैदराबाद अखंड भारत का हृदय है। ये मजहबी आग कोड़ की तरह फैलती जा रही है। इससे पहले कि ये जहर राष्ट्र की सुख शांति को भस्म कर दे, इलाज तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली अब हैदराबाद से चीखे नहीं, वंदे मातरम का जयघोष सुनना चाहती है। मैं अपने हैदराबाद को शमशान नहीं बनने दूंगा। सेना बुलाइए, हैदराबाद को मुक्त कराएंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी मायने, किसी भी। निजाम के शासन में अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, रजाकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वो हिंदुओं को मार रहे हैं। स्टैंड स्टिल बिल भी निजाम ने बार बार तोड़ा है और इसका पर्याप्त सबूत भारत सरकार के पास है। इसलिए हमने तय किया है कि हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। वो एक स्वतंत्र रियासत है जो कि 224 साल पुरानी राजशाही है। आप उस पर अचानक हमला करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और फिर बिना मुझे विश्वास में लिए काउंसिल की परमिशन के बिना पार्लियामेंट में यह सवाल कैसे उठा सकते हैं? सरदार जी, नेहरू जी, यदि नियमानुसार देखा जाए तो आपका कहना बिल्कुल सच है, लेकिन अगर पटेल जी ने निर्णय नहीं लिया होता तो हमारे एग्रीमेंट के बाद चाहे कुछ भी कर लेते, यह हैदराबाद पूरा कब्रिस्तान बन जाता। पटेल जी जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझकर ही लेते हैं। मैं भी पटेल जी के निर्णय का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। मेनन जी, आप इतने आवेश में मत आइए। आला हजरत, हिंदुस्तान से गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने पैगाम भेजा है। वो चाहते हैं आप रजाकारों पर पाबंदी लगाएं। साथ ही वजीर आजम लायक अली खान साहब को भी बर्खास्त करें और अमन और सुकून कायम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज को सिकंदराबाद में ठहराने के जरूरी इंतजाम किए जाएं। हिंदुस्तान हमें जंग की धमकी दे रहा है। हिंदुस्तान इतना बहादुर होता तो फौज के साथ आता, इस तरह की बतौलेबाजी के साथ नहीं। अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला करने की जरूरत की तो पाकिस्तान अहमदाबाद और दिल्ली में बमों की बौछार कर देगा। आला हुजूर, उनकी फौजें हमारे मुजाहिदों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी फौज जिहाद के लिए लड़ती है। आप भरोसा कीजिए हम पर। हम इस्लाम के इतिहास में आपके इस परचम को झुकने नहीं देंगे। अगर खुदा ने चाहा तो दुनिया के इस नक्शे में पाकिस्तान का नाम अव्वल होगा और उसके बाद तुर्किस्तान चमकता हुआ दिखेगा।
सर, खबर मिली है कि नेहरू जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हैदराबाद के मामले में कोई गलत कदम ना उठाए, वो ऐसी हिदायत देकर गए हैं सर। मेनन, सर। राजेंद्र सिंह को कहो कि कश्मीर में हमारी फौज को टुकड़ों टुकड़ों में दिल्ली भेजे और दिल्ली से हैदराबाद। हमारी सेना छोटी है लेकिन हमारा संकल्प नहीं, हमें हैदराबाद को बचाना है और कश्मीर पर भी ध्यान रखना है। अल्लाह हजरत, कम से कम जंग में होने वाले अपनों के नुकसानों के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल हम असफजाही का खजाना लंदन भेज रहे हैं। रिजवी साहब, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूं। राजप्रतिनिधियों का सत्कार करना हमारी परंपरा है। बैठिए बैठिए हुजूर। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? असफजाई की नस्लें किसी मदद की मोहताज नहीं है। वो शमशीरों के बलबूते पे अपनी हिफाजत करना जानती है। मैं बस आपको ये बताने आया हूं कि जब तक आसमान में चांद और तारे रहेंगे तब तक हैदराबाद इस्लाम और निजाम का रहेगा। अगर हिंदुस्तान बाकी रियासतों की तरह हमारी रियासत में दखल अंदाजी करता है तो ऐसी आंधी उठेगी कि कौन उठाएगा आंधी, निजाम या जनता? आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का करार तोड़ रहे हैं। शुरुआत किसने की? पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए जनता के 20 करोड़ उन्हें दे डाले। जर्मनी से चोरी चोरी हथियार खरीदे। पुर्तगाल से गोवा खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय यूनियन को लंदन में बदनाम करने के लिए लाखों रुपए फूंक डाले। भारतीय करेंसी को हैदराबाद में बैन कर दिया। धर्म परिवर्तन के नाम पर लाखों को मार डाला। कन्नड़, तेलुगु और मराठियों के गांव जलाने में तुम नहीं थे? शुरुआत आपने की है। पटेल साहब, 1,24,00,000 हिंदू रहते हैं हैदराबाद में। अगर आपकी फौज ने कदम भी रखा ना तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हिंदुओं की चिंता आप हम पर छोड़ दें। और हां, आपके निजाम की भी बीवियां हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हैं ना। और आपकी भी 2-2 बीवियां हैं ना, 6 बच्चे हैं। उनका ख्याल रखिए। नुकसान दोनों तरफ होगा।